चलिए बच्चों, मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। आप सभी रेडी हैं भाई? आज नया चैप्टर चलने वाला है। इससे पीछे जो मैंने चैप्टर कराया था उसकी एक्सरसाइज कर लेना बेटा, सभी बच्चे। ठीक है, सुन रहे हैं आप मुझे? सभी सुन पा रहे हैं बेटा? प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। चलिए, आज जो हमारा चैप्टर चलने वाला है बेटा वो चैप्टर नंबर 8 है। और चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले हम करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, क्या हुआ? दूसरी नहीं चलती रहने दीजिए क्योंकि वो दोनों साथ में चलेंगी। हाँ, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा जो भी हमारा पोर्शन चलेगा इसमें चैप्टर का वो डिफरेंशियल कैलकुलस है। डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद में हम देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में कुछ नहीं है बेटा, आपने डिफरेंशिएशन सुना होगा, डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। ओके, तो देखिए बेटा जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही फायदा है क्योंकि एकदम नया चैप्टर है, सबसे अलग है, कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, सभी को समझ आएगा, चाहे बच्चा नया हो या फिर पुराना, सभी को ये समझ आने वाला है। बस हमें फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन सारे सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम बेसिक लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ेंगे एंड देन फिर एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस जो होगा इसमें मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है, ये होगा। ओके, चलिए देखिए बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एक बार रीड करें सभी। Differentiation is one of the most important fundamental operation in calculus। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल ऑपरेशन होगा, मतलब एक तरह से हम बस ऑपरेट करते हैं किसी भी फंक्शन को। ठीक है, इट्स थ्योरी प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द आइडिया ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो इसकी जो थ्योरी है वो किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? आइडिया ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपकी है नहीं सिलेबस में, बस हमारा जो आएगा वो आएगा सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और इसके जो भी हमारे कुछ बेसिक एप्लीकेशन होंगे। ठीक है बेटा, तो अभी आप फिलहाल इसका सबसे पहले एक फॉर्मूला देखें। देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले देखें बेटा यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होगा हमारे पास कोई भी, जैसे मैंने इससे पहले हमने डिस्कस किया है फंक्शंस के बारे में। जैसे अभी लास्ट टाइम पे हमारा फंक्शन वाला चैप्टर हमने किया था, रिलेशंस एंड फंक्शन, है ना? अब कह रहे होंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि ये हमारा बिल्कुल भी किसी से रिलेटेड है नहीं, बिल्कुल नया है। देखिए फंक्शन तो हम पढ़ते ही हैं भाई, फंक्शन जो होते हैं जैसे आपने कभी पढ़ा होगा 2x+3, ये क्या है? हमारा x का फंक्शन है f(x), इसको हम f(x) कह सकते हैं या फिर हम इसको y से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 2x+3 होगा कि नहीं होगा, है ना? चलिए, तो अब देखिए बेटा जैसे y इज इक्वल टू f(x) है हमारा, ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएशन की बेसिक बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दें, x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी हमने एक h क्वांटिटी है जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, ये क्या है बेटा? स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। तो आपको पता है जो y की वैल्यू है वो हमारी चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखिए कैसे चेंज होगी, हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो आएगी हमारी वो नई वैल्यू क्या आएगी पता है आपको? y जो आएगा हमारा वो f(x+h) आएगा। तो अगर हम y में चेंज, अब देखिए y भी हमारा चेंज होगा, अब वो y में जो चेंज है अगर हम उस चेंज को फाइंड आउट करें तो वो चेंज कैसे फाइंड आउट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए बेटा, देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखें,
मैंने यहाँ पे क्या काम किया, हमारे पास पहली वाली ये वाली इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ x, और जो कि y के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूं तो इसका मतलब x की वैल्यू मेरे को क्या रिप्लेस करनी पड़ रही है, x में कुछ भी ऐड करके। मैंने ऐड किया एक स्मॉल क्वांटिटी को, h को। ठीक है बेटा, अब जैसे ही मैं x की जगह पे x प्लस h रखूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो y है मेरा कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, y जो है मेरा कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ वो मेरे को फाइंड आउट करना हो। मान लो बेटा ये y1 आया, नया जो आया मेरा वो y1 के इक्वल आया। ठीक है, y1। अब अगर मेरे को इसमें चेंज फाइंड आउट करना है तो चेंज इन y जो आएगा, चेंज इन y जो आएगा वो कैसे आएगा बताना जरा मुझे। भाई जो नया फंक्शन आया y1, अगर मैं पुराने वाले को इसमें से घटा दूं तो y1 माइनस y मेरे को क्या देगा, चेंज देगा कि नहीं, चेंज इन y। जल्दी से बताओ, चेंज इन y देगा कि नहीं। चलिए, चेंज इन y अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो इसका मतलब भैया फाइनल फंक्शन में से हमने पहला वाला घटा दिया। फाइनल वाला क्या है हमारा, एफ एक्स प्लस वाई, नहीं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चेंज इन y आया, चेंज इन y। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। देखिए, बाद वाला फंक्शन ये आया था जब मैंने h बढ़ाया, x की जगह पे x प्लस एच रखा। ठीक है, और पहले वाला मेरा फंक्शन ये था एफ एक्स। तो अगर हम चेंज फाइंड आउट करते हैं कभी भी, देखिए कई बार ऐसा होता है, चेंज जब हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे महक है या फिर कोई बच्चा ले लो, भाई सार्थक ले लो। सार्थक जो था इससे 2 साल पहले उसकी हाइट जो थी वो 5 फीट की थी, सार्थक की 2 साल पहले हाइट 5 फीट की थी। 2 साल बाद उसकी हाइट हमारी 5 फीट 6 इंच हो गई। तो चेंज कितना हुआ हाइट में, चेंज कितना हुआ हाइट में, Shade. हाँ 6 इंच का चेंज हो गया। इसका मतलब पता है क्या हुआ बेटा, जब उसका मतलब चेंज जो हुआ है वो 6 इंच का हुआ है। हमने कैसे फाइंड आउट किया, फाइनल हाइट में से 5 फुट 6 इंच जो आज की हाइट है उसमें से वो पहले वाली हाइट को घटाया है। तो ऐसा ही है यहाँ पे भी, पहले हमारा फंक्शन क्या था एफ एक्स, इस पहले वाले फंक्शन को हमने बाद वाला जो नया फंक्शन आया उसमें से घटाया है, तभी तो चेंज आएगा, है कि नहीं। तो अब देखिए चेंज जो है हमारा किसके रिस्पेक्ट में, अब हम किसके रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक कंसेप्ट निकल निकल के आता है बेटा। देखिए मैंने जो चेंज किया है वो x की वैल्यू में चेंज किया था। ठीक है, x की वैल्यू में चेंज किया था। तो पता है यहाँ पे मैं कैसे चेंज इन y को डेल्टा y से दिखाऊंगा, चेंज इन x को डेल्टा x से दिखाऊंगा। तो चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज, चेंज इन x जो आया हमारा वो क्या आया, चेंज इन y क्या आया था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर ओवर। देखिए मैंने x में कितना चेंज किया था बेटा, x में जो चेंज किया था मैंने h का ही तो चेंज किया था। देखिए मैंने x की जगह पे क्या लिया था, x प्लस एच लिया था। पहले x था, बाद में x प्लस एच आया। तो देखिए बाद वाले में से अगर मैं पहले वाला घटाऊं तो x प्लस एच में से x घटा के बताओ कितना आएगा, h आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब चेंज इन x जो है वो क्या था, h के इक्वल। तो ये आया हमारा h। ठीक है, तो देखिए बेटा डेल्टा y जो है हमारी वो किसकी वैल्यू है, डेल्टा y जो है वो क्या है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और डेल्टा x जो है वो क्या है, h के इक्वल। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारा चेंज। देखिए ये जो इक्वेशन है हमारी ये वाली, ध्यान रखें आप इसे, ये वाली इक्वेशन हमें बताती है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। ठीक है,
यानी जब भी हम चेंज फाइंड आउट करते हैं तो हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये तो हमारी फंडामेंटल इक्वेशन हो गई। चलिए सर मोटे तौर पे बता दो, ये तो कुछ हार्ड सी लग रही है, ये याद भी नहीं रहेगी। मोटे तौर पे बता दो आप कि हम कैसे याद रखें ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। चलिए देखिए बेटा, मोटे तौर पे मैं बता देता हूं। अगर हम देखिए डी वाई ओवर डी एक्स एक यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस होगा, तो ये है हमारा, ये भी हमारा क्या शो करता है, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए यहाँ पे ये भी यही चेंज, जो चेंज हम फाइंड आउट कर रहे हैं वाई में, वो भी चेंज ही इंट्रोड्यूस कर रहा है और साथ ही साथ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स लिखा जा रहा है तो इसका मतलब पता है क्या है बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स जो है हमारा वो तब लिखा जाता है जब हम यहाँ पे x को, जो हमने अभी लिया था, जो x में चेंज किया था, चेंज कितना किया था हमने x में, h का चेंज किया था, तो यहाँ पे आप h लिखें तो h टेंडिंग टू जीरो जो होगा हमारा, देखिए यहाँ पे लिमिट है क्या, h जो है एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब h इज टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब पता है इक्वल जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो है। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो जो हमारा फंक्शन था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो आया था वो। ठीक है, तो अभी देखिए चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने क्या लिखा था, ये वाला डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू आप यहाँ रखें तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आएगी, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स। आप अच्छा एक मिनट, डेल्टा ये नहीं है बेटा, सॉरी, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो मैं लिख रहा हूं, ध्यान दें, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है हमारा वो होगा ये। ओके, दिस इज द बेसिक, ये हमारा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है बेटा। ओके, तो देखिए अभी तक बिल्कुल ना घबराएं, आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या आ गया, बिल्कुल नई चीज है हमारे लिए। देखिए बेटा बिल्कुल ना घबराएं, देखो मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ से इसी की हेल्प से, देखिए इसी की हेल्प से मैं आपको एक डिफरेंशिएशन करके दिखा रहा हूँ किसी फंक्शन का। देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा, ये जो इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पे, वो क्या इंट्रोड्यूस करता है बेटा, कि यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to with respect to with respect to x। देखिए मैंने आपसे ये कहा कि क्या ये वाला हमारा बेसिक फॉर्मूला है, दिस इज फंडामेंटल फॉर्मूला, यानी हर एक डिफरेंशिएशन जो भी आता है बेटा वो यहीं से आता है, यानी कोई भी फॉर्मूला अगर जनरेट हुआ है तो वो यहाँ से जनरेट हुआ है। अब देखिए हम बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे डिफरेंशिएशन के पढ़ने वाले हैं जो कि डायरेक्ट मतलब बहुत आसान है और डायरेक्टली हम उनसे आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में कोई नहीं बताता, ये फॉर्मूले कहाँ से आए कैसे आए, बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फॉर्मूला बताने से पहले मैंने आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ऐसा हो सकता है कि बच्चों को ये समझ नहीं आया हो, आप में से किसी को समझ ना आया हो और सोच रहे हो कि यार ये डिफरेंशिएशन भी पता नहीं अजीब सी चीज है। बेटा बिल्कुल भी अजीब चीज नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, अच्छा स्वयं फीडबैक दो मेरे को, क्या आपको ऐसा ही लग रहा है डिफरेंशिएशन यार बड़ी अजीब सी चीज है, सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, स्वयं जल्दी से बताओ। स्वयं, सार्थक, आर्यन, महक, कृतिका, सृष्टि, आप में से कोई भी बताओ मुझे। सर ये तो झेल चुका है 12th में। हाँ क्या है सर ये चीज सर ये पढ़ रखे हैं। अच्छा पढ़ 12th में झेल रखा है, चुका। अगर ये पढ़ रखा है तो सच में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, थोड़ा सा भी अगर पढ़ा हुआ है तो।
लेकिन जो बच्चे 10th क्लास के बाद बिल्कुल भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब उन्होंने इसके बारे में जरा सा भी नहीं सुना होगा और उन्हें ये एकदम बिल्कुल नया लगेगा। ठीक है, तो सृष्टि अगर आपने पढ़ा हुआ है बेटा और महक आपने भी पढ़ा हुआ है तो आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ और डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा कैसे आता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा तो उस एग्जाम्पल को मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से भी करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, डिफरेंशिएशन की। चलिए देखिए बेटा, आप जल्दी से फॉर्मूला नोट डाउन करें। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन क्या, कि हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे x की पावर n इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, x की पावर n है और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसका मतलब ये है, अभी आपके सामने ये लिखा था y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो देखिए जो हमने dy ओवर dx लिखा है ना, वो यही बात है, dy ओवर dx। देखिए y की जगह पे हमारा क्या है, x की पावर n है, बस और कुछ नहीं है। आप देखें डिफरेंशिएशन को हम ऐसे बताते हैं ना कि डिफरेंशिएशन dy ओवर dx होता है, यानी y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इस तरह से लिखा जाता है ना। तो इसका मतलब x की पावर n जो है हमारी, वो किसकी वैल्यू है, x की पावर n जो है वो y की वैल्यू है। आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो मैंने dy ओवर dx की जगह पे, dy ओवर dx की जगह पे क्या लिखा है, d ओवर dx x की पावर n, यानी y की जगह पे x की पावर n लिखा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला है हमारा, यानी d ओवर डी एक्स किसका है, x की पावर n जो होगा वो होगा n x की पावर n माइनस वन। ठीक है बेटा, n x की पावर n माइनस वन, ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा। पहला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप ध्यान दें। तो देखिए बेटा, जैसे मान लो हमें कोई भी ऐसा फंक्शन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन कैसे है, देखिए d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 5। अब बताएं मुझे सभी, देखिए आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला, मैंने कहा ना फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये वाला याद रखें और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 5, इसका जो हमारा x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। पावर कितनी है बेटा, n की जगह पे क्या है, n इज इक्वल टू 5 है। तो इसका मतलब आप फॉर्मूले में रखें यहाँ पे, तो ये d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 5x की पावर 5 माइनस वन, क्योंकि n की जगह पे हमने फॉर्मूले में क्या रखा है बेटा, 5। तो इसका मतलब ये 5x की पावर 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। तो ये आ गया हमारा 5x टू द पावर 4। इट्स वेरी इजी। तो ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन करें। दूसरा अगर हम करेंगे, लेट अस सपोज डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3 है। तो यहाँ पे देखें आप, n इज इक्वल टू क्या है बेटा, n इज इक्वल टू क्या है, 3। तो इसका मतलब अभी आपने फॉर्मूला देखा था, x की पावर n का फॉर्मूला है n x की पावर n माइनस वन। तो इसका मतलब d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3 की वैल्यू जो होगी वो 3x की पावर 3 माइनस वन होगी। भाई n की जगह पे क्या आ जाएगा, 3, है ना। तो n की जगह पे 3 है, पूरे फॉर्मूले में n की जगह पे 3 रख दो, तो 3x की पावर 3 माइनस वन, और ये क्या बनेगा, 3x की पावर 3 माइनस वन जो होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पे हमने x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, और x की पावर 3 क्या था हमारा, x की पावर 3 क्या है बेटा, दिस इज फंक्शन ऑफ x, जिसको हम y कहते थे। आपको याद है, फंक्शन ऑफ x जिसको हम y कहते थे। समझ आया। तो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। चलिए
अब देखिए जो हमारा मैंने अभी बताया आपको एक फंडामेंटल फॉर्मूला बताया था, फंडामेंटल फॉर्मूला या बेसिक फॉर्मूला। तो मैंने बताया था dy ओवर dx जो होता है हमारा, वो होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये बताया था ना अभी। आता कैसे है वो भी बता दिया मैंने आपको। अब बताओ मुझे, अगर मेरा डिफरेंशिएशन सही था, देखिए y इज इक्वल टू मेरा जो है y जो है वो fx है, y fx है। और ये y मेरा fx की जगह पे मान लो मैं ये फंक्शन ऑफ x लेना है ना, तो इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू कुछ लेके चल रहा हूँ। जैसे मैंने अभी एक डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया x की पावर 5 का, है ना, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया था, या x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया था ना, 3 था ना, हाँ, x की पावर 3 का। चलिए हम ये वाला डिफरेंशिएशन लेके चल रहे हैं बेटा, x की पावर 3, ठीक है। y की वैल्यू हमने x की पावर 3 ली है और हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहे हैं, क्या ये भी हमें सही रिजल्ट देता है। अगर ये सही है तो बिल्कुल सही रिजल्ट देने वाला है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब देखिए fx तो है हमारे पास, fx तो हमें दिख रहा है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, लेकिन fx प्लस एच नहीं है। fx प्लस एच निकालेंगे तो x की जगह पे x प्लस एच रख देंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो बेटा बताओ जल्दी से x प्लस एच क्या आएगा, x प्लस एच क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस क्या आएगा, जल्दी से बताओ बेटा, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3xh इंटू एक्स प्लस एच, यही आएगा ना, जल्दी से बताओ स्वयं, यही आएगा x प्लस एच क्यूब। देखिए मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यस सर। a प्लस बी का होल क्यूब खोला है बस, और कुछ नहीं किया। तो जो भी हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, उसमें हमने देखा एफ एक्स प्लस एच आता है, हमने फाइंड आउट किया, एफ एक्स आता है, हमने फाइंड आउट किया। अब देखिए फॉर्मूले में रखो जल्दी से, डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है हमारा फॉर्मूला, वो होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब बताओ यहाँ से एफ एक्स प्लस एच, इसकी वैल्यू क्या है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही होता है ना फॉर्मूला। तो चलिए बेटा एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखें जल्दी से फटाक से। एफ एक्स प्लस एच अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3xh इंटू एक्स प्लस एच, ठीक है, बात समझ आई। चलिए माइनस एफ एक्स की वैल्यू रखें, तो माइनस एफ एक्स जो है हमारा वो क्या है बेटा, एक्स क्यूब है बस, ठीक है, एक्स क्यूब, एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब रख दी अपॉन नीचे क्या है एच, तो ये हमने एच रखा, ठीक है बेटा, ये एच आया। और इसमें लिमिट भी तो थी, लिमिट हमने ली नहीं, तो लिमिट भी लो भाई। लिमिट जो आएगी वो लिमिट है हमारी h टेंडिंग टू 0। बात समझ आई यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, फंक्शन एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखी है और एफ एक्स की वैल्यू रखी है, ठीक है, और बाद में ये सारा का सारा ऐसे ही रहा है सिर्फ और सिर्फ। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया प्लस माइनस, अब क्या बचा ऊपर, अब देखें लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या बचा हमारा एच क्यूब बचा प्लस 3x प्लस एच इंटू एक्स प्लस एच बचा, और अपॉन नीचे h है कि नहीं। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, ये जो नीचे h है अगर मैं दोनों में डिवाइड कर दूं, या आप एक काम करो ऊपर सर से तो ऊपर का सॉल्व करके कॉमन ले लेंगे ना। हाँ ऊपर से बात तो कॉमन ले ये लो है। ना, h कॉमन लिया तो एच स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स प्लस एच, ये बचा अपॉन h, तो h से h कट गया। तो आप देखो बेटा लिमिट
h टेंडिंग टू 0, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3xh। देखिए मैंने इस 3x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना बचा। आप देखो लिमिट जो है हमारी h की वैल्यू कहाँ तक लेके जा रही है, 0 की तरफ, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू हम पुट करेंगे, तो पुट द लिमिट, तो लिमिट में हमारी h की वैल्यू क्या है बेटा, 0, रख दो इसे। अब जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे आपके पास आंसर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे h की जगह पे 0, देखो h स्क्वायर की जगह पे 0 आएगा, क्योंकि h की जगह पे 0 रखेंगे तो h स्क्वायर की वैल्यू भी हमारी 0 ही रहेगी, ठीक है। और बाकी देखो h स्क्वायर की वैल्यू 0, यहाँ पे भी h जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये टर्म भी 0 बन जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3x स्क्वायर हमारा डिफरेंशिएशन आया। तो यहाँ देख सकते हैं आप dy/dx जो आया है हमारा, वो 3x स्क्वायर के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब जो हमारी ये फंडामेंटल थ्योरम होती है ना बेटा, फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला जो है हमारा, ये ऑलवेज हमारा ट्रू बैठता है, ओके। इसी की हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हमने उस फंडामेंटल थ्योरम को शुरू में ही, जो x की पावर n है, x की पावर n है, देखिए कि d/dx ऑफ x की पावर n जो होता है वो n x की पावर n-1 होता है, वो उस फंडामेंटल थ्योरम से ही आया है, फंडामेंटल फॉर्मूले से ही आया है, सही है बेटा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आप करके मेरे को बताएं। जैसे फाइंड द डिफरेंशिएशन, एक मिनट, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 6 with respect to x। जल्दी से फाइंड आउट करो, ये क्वेश्चन है आपके लिए। सभी बच्चे फाइंड आउट करें और सभी अपने अपने आंसर्स दें। आपको सिर्फ 1 मिनट मिला है, सभी बच्चे में सभी बच्चे। हो गया, हो गया या नहीं? हो गया बेटा या नहीं? सर 1 मिनट रुकेगा। इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आया है अभी तक। 6x की पावर 5। 6x की पावर 5, इसका मतलब सृष्टि को समझ आ गया, बाकी
महक आप भी दो बेटा अपना आंसर, सार्थक आप भी, ऋतिका आप भी। दो जल्दी। सही है, सक्सेस। हाँ सेम है, सही है बेटा, एकदम बढ़िया। चलिए बिल्कुल ठीक। चलिए अब एक काम करते हैं हम, हमने डिफरेंशिएशन तो देखा कैसे होगा, अब हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए बेटा डेफिनेशन लिखिए। इसका डबल डिफरेंशिएशन भी तो होता है। हाँ बिल्कुल होता है। देखिए डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, इसमें क्या है बेटा, इसका मतलब है चेंज इन वन वेरिएबल, सभी बच्चे लिखें बेटा, चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर। ओके, जैसे मान लो हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी जो हैं वो x एंड y हैं, x एंड y आर वेरिएबल क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसका मतलब चेंज इन y अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, विद रिस्पेक्ट टू, यानी अगर हम x में चेंज कर रहे हैं, दूसरी क्वांटिटी में चेंज करने पे y में जो चेंज आ रहा है अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ कि हम dy ओवर dx फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बेटा। अगर मैं इसका उल्टा कहता, एक तो ये हो गया, अगर मैं इसका उल्टा कहता चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका मतलब क्या होता, जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता dx सर ओवर, dx अपॉन dy। वेरी गुड, dx ओवर dy, तो इसका मतलब ये होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला जो है हमारा, ये फॉर्मूला ये वाला लगेगा क्या, फॉर्मूला जो होगा हमारा वो d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n के लिए हम यूज करेंगे डी ओवर नहीं, n x की पावर n माइनस वन। चलिए जी, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ बेटा, वो आपको घर से करने हैं। ओके, देखिए पहला एग्जांपल लिखिए, बाई डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स आपको करना है, क्या होगा, सेकेंड 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 वाला डी ओवर डी एक्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स करना होगा। अब कह रहे होंगे सर आपने तो इजी इजी कर दिए और हमें इतने हार्ड दे रहे हैं, हाँ ऐसा ही लग रहा है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन ये है कि डी ओवर डी एक्स आपको करना है बेटा किसी कांस्टेंट का, ये क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। अच्छा घर से करके लेके आएंगे या फिर यहीं पे करवाएंगे आप मुझसे, कि सर ये आपने इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन हमें दे दिए और इससे पहले आपने इजी इजी से हमें करवा दिए थे, हाँ ऐसा ही लग रहा है। रितिका, रितिका बेटा जल्दी बोलो। यस सर। ऐसा ही लग रहा है कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन सर आप हमसे करवा रहे हैं। देखिए बेटा ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए मैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, दूसरा वाला आप अपने आप से ऐसे ही करना, ठीक है।
देखिए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, इसमें क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। देखिए बेटा अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। यस, अंडर रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स की पावर 1/2। तो इसका मतलब हमें n मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगा। सर 1/2x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1। 1/2, तो इसका मतलब फॉर्मूला जो होता है हमारा वो क्या होता है, n यानी 1/2, x की पावर n-1 यानी 1/2 माइनस 1। यही तो है, n की जगह पे हमने 1/2 रख दिया बस फॉर्मूले में। तो इसका मतलब 1/2 x की पावर, हाफ में से जब 1 जाता है तो बेटा कितना बचता है, सर हाफ में से 1 तो जा ही नहीं सकता, 1 में से हाफ चला जाता है, तो चलो घटा लो, लेकिन माइनस का ध्यान रखना, माइनस साथ में आएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो माइनस हाफ हो गया, तो इसका मतलब देखिए 1/2, देखिए ये जो माइनस हाफ आया है पावर एक्स, एक्स की पावर -1/2 जो है, उसको हम नीचे लेके आ जाएं तो ये एक्स की पावर +1/2 हो जाएगी। भाई ऊपर 1 ही रह गया अकेला, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 1/2 एक्स की पावर 1/2 को हम रूट लिख सकते हैं ना, समझ आया। तो dy ओवर dx जो आया हमारा कितना आया बेटा, 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, देखिए मैं इसी के साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जो मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन लिया था। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या था, जल्दी से बताओ। हाँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ, फाइंड आउट करना है किसका, क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जल्दी से बताओ, डी ओवर डी एक्स ऑफ, देखिए क्यूब रूट को हम एक्स की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, डी ओवर डी एक्स ऐसे ही, एक्स की पावर 1/3, देखिए बेटा एक्स की पावर 1/3, तो अब डी ओवर डी एक्स तो हटा देंगे हम, भाई हमें पता चल गया एन की जगह पे क्या है 1/3, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा n यानी 1/3 एक्स की पावर n यानी 1/3 -1, ये तो आएगा। तो 1 में से 1/3 में से 1 घट गया है, तो अब हमारा क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ। अब ये आएगा 1/3 एक्स की पावर, क्या 1/3 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/3 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 -3/3, यही बचेगा ना एलसीएम लेने के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा 1/3 एक्स की पावर, 1 में से 3 गया तो -2/3। चलिए तो ये हमारा आ जाएगा 1/3 एक्स की पावर, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा +2/3 नीचे आने के बाद। और अब ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स की पावर 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2/3 को सर हम क्या लिख, पावर माइनस में हो जाएगी बस, हाँ ऊपर आ पावर जाएगा। माइनस की, अरे ऐसे ही रहने दो, यही सॉल्व हो गया बस, इससे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डी वाई ओवर डी एक्स ये आ गया, मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, एक्स की पावर 1/3 था ये। ठीक है, चलिए तो हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं बेटा, जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे उनमें से। अब एक क्वेश्चन और बचा है, देखिए एक क्वेश्चन जो बचा है वो है हमारा, कौन सा है, याद है आपको, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, डी ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है इन के इज कांस्टेंट। चलिए हाय, हाँ भाई बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जी ये जो के है वो एक कांस्टेंट है ना, डी ओवर डी एक्स आपको फाइंड करना है के का। तो जल्दी से बताइए, इसका आंसर सबसे पहले जो देगा वो बच्चा सबसे अच्छे मार्क्स लेके आएगा आईसीआई एग्जाम में।
सीए फाउंडेशन में सबसे अच्छे मार्क्स लेते इसका हैं। आंसर तो 1 होगा। क्या होगा? 1 देखो 0 कितनी जल्दी चहल पहल मची है ना, सबको जल्दी से आंसर देने की, एकदम से सबके आंसर आने लग गए, लेकिन गलत सबके आ रहे हैं, बस सृष्टि का सही आया है। सृष्टि बता रही है 0, दिस इज राइट आंसर। अब बताओ ये 0 कैसे आया? स्वयं आप कह रहे थे ये 1 आएगा, और सार्थक भी ऐसे ही कह रहा था। सर समझ आ गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर। यस, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमारा चेंज थोड़ी ना होता है। और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे? ये चेंज ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x अगर हमारा चेंज होगा तो कांस्टेंट थोड़ी ना चेंज होगा, कांस्टेंट तो वही रहेगा, तो चेंज तो इसका 0 आएगा ना। समझ आया आपको? गुड इट। चलिए अब एक क्वेश्चन, एक काम करते हैं बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या ऐसा कुछ, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही है और किसी फंक्शन में, जैसे x की पावर 2 में मल्टीप्लाई हो रही है, उसके बाद हम d ओवर dx फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब बताइए जल्दी सर से। 2kx 2kx, इसका मतलब यहाँ पे ये k हमारा बाहर लिखा जाएगा, d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर करेंगे सिर्फ, है ना? यस सर, ऐसा ही है ना? यस तो जो सर। मल्टीप्लाई में हमारे कांस्टेंट होते हैं वो बाहर लिखे जाते हैं, और सिर्फ हम उस फंक्शन का करते हैं जो कि हमारा चेंजेबल होता है। तो d ओवर dx हम करेंगे x स्क्वायर का, तो क्या आएगा बेटा? 2x 2x के इक्वल, तो इसका मतलब ये 2kx आ गया। ओके, चलिए वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपको दूं, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? d ओवर dx ऑफ, देखिए x स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे बता दो भाई, अभी के मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उस केस में तो सर, ऐसा हुआ। सर दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन आ जाएगा, x स्क्वायर पे अलग आएगा, k पे अलग आएगा। वेरी गुड, तो अब हमारा अलग अलग डिफरेंशिएशन आएगा। इसका मतलब d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर अलग कर देंगे, और d ओवर dx ऑफ k अलग कर देंगे। ठीक है बेटा? तो आप अभी आपने देखा था क्या, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और ये जो k का डिफरेंशिएशन है, ये जो k का डिफरेंशिएशन है, ये क्या होता है? 0 0, क्योंकि ये चेंज थोड़ी ना होगा अभी भी, तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस k क्या आ गया? डिफरेंशिएशन 2x ऑफ, वेरी गुड, 2x के इक्वल। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ से हमारी कुछ प्रॉपर्टीज निकलती हैं बेटा, वो आप ध्यान से लिखें। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन? क्या है? पहली प्रॉपर्टी लिखें, कभी भी अगर हम किसी भी फंक्शन का किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मान लो हमारा एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसमें किसी कांस्टेंट सी की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो ये हमारा इक्वल टू होगा बेटा सी डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ओके, यानी सिर्फ हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में ऐसा का ऐसा ही एज इट इज लिखा जाएगा। ओके, चलिए पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी लिखें बेटा, क्या कि अगर हम किसी भी एक ऐसे फंक्शन का मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी एक ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो कि हमारा दो फंक्शन से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे दोनों फंक्शंस हैं वो अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो ये हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ आया? चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी अगर देखी जाए बेटा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ, क्या, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, और इसमें कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है के, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी fx एक्स ऑफ एफ एक्स आता है सिर्फ, ठीक है, के का हमारा 0 हो जाता है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज रही। अब देखिए
तुम्हारे मन में एक ऐसा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे हमारे जो फंक्शन होंगे वो ऑलवेज ऐड ही होंगे क्या, या फिर इनमें कोई कांस्टेंट ऐड ही हो रहा क्या? ऐसा भी तो हो सकता है, दो हमारे एक्स के ही फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उस केस में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, है ना? उठ रहा होगा ना आपके मन में ये वाला क्वेश्चन? नहीं उठ तो रहा? उसमें भी सेम ही होगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन करके। हाँ, तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। देखिए, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है, दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है पहला फंक्शन और एक जी एक्स है दूसरा फंक्शन, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस केस में इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका फॉर्मूला लिखें आप जल्दी से। क्या फॉर्मूला होगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मतलब इसमें क्या होगा कि हम पहले एफ एक्स वाला ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, डी ओवर डी एक्स करेंगे किसका? सेकेंड वाले फंक्शन का, प्लस सेकेंड वाला फंक्शन ऐसे ही रखना है, डी ओवर डी एक्स करना है आपको फर्स्ट वाले फंक्शन का, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आया? तो ये हमारा आंसर होगा इसका। चलिए देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल सर अप्लाई करके भी दिखा दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास दो फंक्शंस हैं, कौन कौन से बेटा? एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन, दीज आर टू फंक्शंस, है ना? तो आपके पास दो तरीके हैं डिफरेंशिएशन करने के। क्या? पहला, या तो या आप इसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लो, दूसरा आप पहले मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद इसे सॉल्व कर लो, है ना? तो मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है बेटा, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो अगर सही है तो इसका मतलब सेम आंसर देंगे, है ना? चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका किया बेटा? पहले मैंने एक्स पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, प्लस एक्स प्लस वन को ऐसे ही रखा विदाउट डिफरेंशिएशन, और डी ओवर डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन किया मैंने किसका? एक्स स्क्वायर का, सेकेंड फर्स्ट वाले फंक्शन का। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो डिफरेंशिएशन आएगा वो एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही रहा। देखिए x प्लस वन का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं पता? सर आपने बताया ही नहीं, आपने पूछा ही नहीं। देखिए बेटा, x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा वन के इक्वल होता है। आता कैसे है सर? देखिए आता ऐसे है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन, एन की जगह पे वन है, तो इसका मतलब n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो n की जगह पे तो वन ही है ना, तो वन माइनस वन, इसका मतलब क्या हुआ? x की पावर वन माइनस वन मीन्स x की पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो हो उसकी वैल्यू वन होती है, और वन में वन की मल्टीप्लाई होके क्या आता है बेटा? वन में वन की मल्टीप्लाई होके क्या आता है? वन के इक्वल। समझ आया सभी को? तो x की पावर वन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल। समझ आया? चलिए अब हम डायरेक्ट देखेंगे भाई, तो x की पावर टू, अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x भी होगा तो इसकी वैल्यू वन हो गई, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वन होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इक्वल टू जीरो होता है, प्लस x प्लस वन, x की पावर टू का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? टू एक्स की पावर टू माइनस वन, और वो हमारा वन के इक्वल होगा, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, है ना? समझ आया सभी को?
चलिए भाई आगे बताओ, एक्स स्क्वायर बचा, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ पे 2x की x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये आया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि एक x और 2x कितने हो गए, एक एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा किसका डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये किसका डिफरेंशिएशन था बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का था। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये आई। देखिए अभी हमने इस तरीके से देखा कि इसकी वैल्यू जो आती है बेटा वो कितनी आती है, 3x स्क्वायर प्लस 2x आती है। इसे एक बार वेरीफाई करें दूसरे तरीके से करके। हाँ देखिए, आपको हर तरीका आना चाहिए डिफरेंशिएशन का, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है डिफरेंशिएशन। तो इसमें डी ओवर डी एक्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आपने देखा एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना। देखिए मैंने कुछ नहीं किया अभी, डिफरेंशिएशन मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 में की, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये तो आया। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कर देंगे प्लस डी ओवर एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर देंगे। आपको पता है भाई डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट तो हो ही जाता है। चलिए, तो हर एक टर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 3x स्क्वायर ये वाला होगा और प्लस 2x ये वाला होगा। तो देखिए इससे भी सॉल्व हो गया, अभी भी सेम आंसर आया। अब देख सकते हैं समझ आया कि नहीं आया। तो ये था बेटा हमारा फॉर्मूला, लिखें आप। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था कि डी ओवर डी एक्स ऑफ टू फंक्शंस फर्स्ट और सेकंड जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको हम लिख सकते हैं पहला वाला ऐसे ही, डी ओवर डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन प्लस दूसरा वाला ऐसे ही डी ओवर डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन। ठीक है, समझ आया सभी के। तो अब तो चलिए एक बात तो ये हो गई, अब हमारा दूसरा फॉर्मूला भी तो हो सकता है। कैसे, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स हमें क्या दें बेटा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स दें। तो अब मुझे ये बताओ इसका इंटीग्रेशन, इसका सॉरी डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स क्या होगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे हमारा क्या है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर फंक्शन ऑफ एक्स, आर फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमारा उस केस में एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स के दो फंक्शंस हैं, एक में दूसरा हमारा डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाँ सर ये वाला भी फॉर्मूला आप ही बता दो, हमें तो याद नहीं है। ऐसा ही है ना हमने कभी पढ़ा। चलिए मैं बता देता हूँ बेटा, इसका जो फॉर्मूला होगा हमारा ये होगा, देखिए जी एक्स नीचे वाला ऐसे ही रखना है आपको, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही रखना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला आपका जी एक्स है, और अपॉन 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 में क्या करना है, अपॉन में करना है आपको नीचे वाले का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। ध्यान से देखें एक बार, देखिए फर्स्ट सेकंड की टर्म्स में अगर हम इस फॉर्मूले को लिखना चाहें तो इसका मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाला ऊपर सेकंड वाला नीचे,
तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला होगा बेटा वो ये होगा, सेकंड वाला ऐसे ही डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाला फंक्शन माइनस फर्स्ट वाला ऐसे ही डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड वाला फंक्शन और डिवाइडेड बाय सेकेंड वाले फंक्शन का स्क्वायर। समझ आया आपको? चलिए इस फॉर्मूले के बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से, फटाक से। महक गई। हाँ, कुछ बोरिंग हो रहा है क्या? नो सर। हाँ, तो ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आप सब देखिए महक चली गई, क्यों चली गई भाई? सर महक का दूसरा रीजन। अच्छा, महक का दूसरा रीजन है। और बाकी और कौन गया? अजय भी गया, सर आर्यन तो आया आर्यन भी गया। आर्यन क्यों नहीं, वो गया? आया नहीं था आज क्लास में। यस मैम। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखिए बेटा ध्यान से देखें, अगर कुछ भी बोरिंग लग रहा है तो प्लीज मुझे बताएं। देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे दोबारा से कहें सर प्लीज समझा दीजिए इसे अगेन, मैं आपको समझा दूंगा। एक्स स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा है एक्स प्लस वन। देखिए आप यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है एक एक्स प्लस वन है। तो एक तो ऊपर हो गया, इसको हम फर्स्ट मान सकते हैं और नीचे वाले को हम सेकेंड मान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप जैसे ही फॉर्मूले में रखेंगे आपके पास आंसर होगा इसके डिफरेंशिएशन का। कैसे भाई? फर्स्ट आपने सेकेंड वाला नीचे वाला ऐसे रखा एक्स प्लस वन, डी ओवर डी एक्स करेंगे ऊपर वाले का, तो ये एक्स स्क्वायर का डी ओवर डी एक्स माइनस फर्स्ट वाला ऐसे ही रखा यानी ऊपर वाला ऐसे ही रखा, डी ओवर डी एक्स करेंगे किसका? नीचे वाले का, तो नीचे वाला हमारा है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। ठीक है बेटा, एक्स प्लस वन। चलिए अपॉन नीचे क्या है एक्स प्लस वन, इसका स्क्वायर। तो ये हमारा इसका फाइनली डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए बेटा एक्स प्लस वन ऐसे ही रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन का जो आएगा हमारा वो 1 आएगा। कैसे? x का 1 होगा और 1 का 0, तो इसका मतलब 1 प्लस 0 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ऐसे ही। सही है? तो आप देख सकते हैं भाई, देखिए 2x इंटू ये क्या है x प्लस वन, इसके नीचे x प्लस वन का स्क्वायर अलग डिवाइड कर दो और x स्क्वायर अपॉन x प्लस वन इसके नीचे अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड हमने अलग अलग किया है, तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा इससे ये कट जाएगा, ये 2x अपॉन x प्लस वन बचा और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बचा। तो फाइनली ये हमारा आंसर होगा। ओके चलिए बेटा डिफरेंशिएशन के बारे में हमने काफी सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं, अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ ऐसे फंक्शंस भी मिलेंगे आपको घर से करके लेके आने हैं। हाँ देखिए ये आपका होमवर्क है, डी ओवर डी एक्स करिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 8 का। प्रैक्टिस के लिए जरूर सॉल्व करें, आपकी तभी प्रैक्टिस होगी जब आप खुद करेंगे बेटा। फिफ्थ नहीं फोर्थ वाला क्वेश्चन, डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x की पावर 5 प्लस 9, इसका भी जरूर करें। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फिफ्थ, डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके चलिए भाई, अब आते हैं हम एक और, क्या बेटा, डिफरेंशिएशन का एक थोड़ा सा इंटीग्रेटेड पार्ट है। देखिए क्या है, चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कैसे होगा, ऐसे कैसे हो गया, पता ही नहीं चलता कुछ।
तो देखिए बेटा चेन रूल क्या होगा। देखिए जैसे मान लो हमारा कोई फंक्शन है fx और इसकी पावर हमारी क्या है 3 और उसकी भी पावर हमारी क्या है बेटा 2 है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है fx, इसकी पावर 3 है और उसकी भी पावर हमारी 2 है, यानी पूरे की पावर 2। तो इस केस में हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल फंक्शन। देखिए ध्यान से, तो इस केस में तो यार डिफरेंशिएशन कुछ डिफिकल्ट सा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बनता है ना। चलिए बेटा देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। देखिए सबसे पहले आप देखें क्या कि भाई हमारा ब्रैकेट के अंदर, यानी पहले सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट हमारा ये है, माफ करें। चलिए पहले जो हमारा ब्रैकेट है सबसे पहले कौन सा है, ये वाला। हाँ इसके अंदर देखें हमारा फंक्शन क्या है, सबसे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर हमारा फंक्शन ये है। तो इसको आप बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लें, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लेना है आपको। तो ये एक हमारा फंक्शन है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो आप एक काम करें, स्क्वायर से पहले जो भी है जिसका भी स्क्वायर है, इस पूरे के पूरे टर्म को आप x मान के चले, जैसे x का करते हैं सिंपल उसी तरह से करना है आपको, ठीक है। सिर्फ x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, डी ओवर डी एक्स। भाई x का तो हमारा क्या होता है, डी ओवर डी एक्स। देखिए किसका कर रहे हैं हम, एफ एक्स की पावर 3 का और उसकी भी पावर 2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए ये सिर्फ x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, 2 x की पावर, तो x क्या है हमारा fx और इसकी पावर 3, इसकी पावर, यानी देखिए बेटा x की पावर ये पूरा का पूरा x हो गया 2 माइनस 1, ऐसे ही करते हैं ना। चलिए तो ये आ गया हमारा 2 fx की पावर, हाँ अभी देखिए पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको और भी करना है। चलिए एक तो हो गया जब हमने किसको माना x, इसको माना x, एफ एक्स की होल पावर 3 को हमने x माना था तब, ठीक है बेटा, आपको लग रहा है ना। देखिए अगर हम इसे x मानेंगे तभी तो ये x, देखिए 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 हुआ है, समझ आया आपको। चलिए अब क्या करना है आगे, भाई चेन रूल क्यों है ये, क्योंकि अभी जो जिसको बेटा हमने x माना था, जिसको हमने x माना था, अभी उसका फिर से हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए इसको x माना था, ये वाले को, हाँ इसका भी अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स की पावर होल 3, यही तो आएगा। चलिए भाई, हाँ बिल्कुल सही। तो ये जो है बेटा टर्म मल्टीप्लाई हुआ है, किसमें मल्टीप्लाई हुआ है, जो अभी हमारा आया था, ठीक है। तो एक पार्ट तो हो गया हमारा सोल्व, अब दूसरा पार्ट बचा है। अब देखिए बेटा क्या यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये पूरा का पूरा x मानो आप x की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए पहला वाला टर्म तो रहेगा ही इसमें 2fx और इसकी पावर 3 और इसकी पावर 2 माइनस 1 मीन्स हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है, इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ ये करेंगे हम, तो इसमें हमने एफ एक्स को क्या माना, x की तरह, ठीक है। तो इसका मतलब 3x और उसकी पावर 3 माइनस 1 होता है, ठीक है जी। दूसरा पार्ट भी आ गया, अभी हमारा अभी भी बाकी है क्या, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो जैसे ही आप डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी फाइंड आउट कर लेंगे तब आपका ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा चेन रूल था। देखिए हो सकता है ये आपको फंक्शन की हेल्प से समझ ना आया हो, लेकिन समझाना तो मेरा काम है। देखिए डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 और इसकी भी पावर 4 है। तो आप ध्यान से देखें बेटा, मैं छोटे से लेके चलूंगा और बड़े तक पहुंचूंगा, ओके। तो x की पावर 2 की पावर 4, मैंने आपसे कहा ना
आप देखो सबसे बड़ी पावर कहाँ है, सबसे बड़ी पावर हमारी मतलब सबसे बाहर वाली पावर, सबसे बाहर वाली पावर हमारी 4 है, ठीक है, बाहर वाली पावर 4 है। तो इस पावर को छोड़ के किसकी पावर है ये, जिसकी पावर है उसको x मान लो, एक्स स्क्वायर की पावर है ना, तो इसको हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर को ही हमने x की तरह ट्रीट किया थोड़ी देर के लिए। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमें पता है n, यानी n की जगह पे क्या है 4, x की जगह पे क्या है 2, x की पावर 2 और उसकी पावर 4 माइनस 1। समझ आया यहां तक। चेन रूल हमारा ये कहता है कि जिसको हम x मानते हैं अभी उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो हमने किसको माना था x, देखिए जो कि हमारे ब्लू सर्किल के अंदर है, इसको हमने x माना था। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा। तो 4x की पावर 2 और इसकी पावर 3, ये तो हमारा इतना बन गया, इंटू डी ओवर डी एक्स। जब हम x की पावर 2 का करेंगे तो ये 2x आएगा, x की पावर 2 का 2x आएगा। तो ये हमारा क्या बना, 4x की पावर 2 में 3 की मल्टीप्लाई हो गई तो 6 इंटू 2x। तो इसका मतलब ये 4 2 जा 8, x की पावर 7 आया आंसर, ठीक है, 8x की पावर 7 आया। देखिए हमने चेन रूल से अभी सॉल्व किया था, मैं अभी एक दूसरा रूल भी यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। देखिए यहीं पे मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता था, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 की पावर 4 है तो एक्स की पावर 8 हो जाएगी ना टोटल, एक्स की पावर 8। तो देखिए बेटा एक्स की पावर 8 जब ये हो ही गया तो हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन नहीं बता सकते, 8x की पावर 7 कैसे, पावर आगे भाई n जो आता है वो आगे मल्टीप्लाई होता है और n माइनस 1 हो जाता है। तो देखिए 8 हमारा यहाँ आ गया और x की पावर 8 माइनस 1 तो 7, तो 8x की पावर 7। तो ऐसे भी ठीक था और जो हमने चेन रूल लगाया, चेन रूल जो था वो भी ठीक था। देखें आप, चेन रूल की हेल्प से भी हमारा वही आया है 8x की पावर 7। समझ आ रहा है आपको, जल्दी से बताओ। चेन रूल के ऊपर अगर और भी क्वेश्चन करने हैं तो जल्दी से बताएं बेटा प्लीज, फास्टली। नहीं सर। नहीं करने, चलिए देखिए एक मैं अपने आप से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो भी हम लें क्वेश्चन है भाई, देखिए एक्स क्यूब प्लस 5 की पावर 4, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन कीजिए चेन रूल से। कौन कौन करेगा इसे, सर कर रहा हूँ। हाँ स्वयं सॉल्व कर रहा है, सार्थक आप कर रहे हैं बेटा, सृष्टि, रितिका, सभी कर रहे हैं ना। चलिए जल्दी से फटाक से कीजिए, नहीं हुआ। सर 12x स्क्वायर, कितना आया इसका आंसर, 12 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5। प्लस 5। चलिए एक बार चेक करते हैं हमारा आंसर सही है सर तो। नहीं, प्लस कुछ नहीं आएगा, प्लस 0 आएगा। अच्छा प्लस कुछ नहीं आएगा, ये 0 है यानी ये आया, सिर्फ ये आया सर 12 एक्स गलती हो गई स्क्वायर। एक, आप ना x क्यूब से पहले ब्रैकेट लगा दो और वो पूरा जो ऊपर टर्म लिखी है ना प्लस 5 वाली। चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं जो भी, फिर उसके बाद में आप अपना आंसर मैच करना बेटा। देखिए यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या कर रहे हैं हम, एक्स क्यूब प्लस 5 का होल पावर 4 का कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे फंक्शन तो हमारा ये वाला है, लेकिन ये कुछ अजीब सा फंक्शन है ना।
तो इसे आप अजीब ना माने बेटा। देखिए इस पूरे की यानी ब्रैकेट में देख रहे हैं आप, इसकी पूरे की पावर कितनी है 4। तो इसका मतलब ये हमारा एक आप इसको x मान सकते हैं, दिस इज कॉल्ड x। तो इसका मतलब x की पावर 4 का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 4x की पावर 4 माइनस 1 मीन्स 3। तो x की जगह पे क्या है 3x क्यूब प्लस 5। तो 4x x इज व्हाट दिस, ठीक है। और इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है हमारी 4 माइनस 1, ठीक है। इतना तो आया। अब हमें जिसकी देखिए जिसको हमने x माना था और वो x था नहीं, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो d ओवर डी एक्स किसको माना था x की पावर 3 प्लस 5 को, और जबकि ये हमारा x था नहीं, तो इसका मतलब ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन और इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब 4x की पावर 3 प्लस 5 इसकी पावर 3 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया। x की पावर 3 प्लस 5 है, तो d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 3 प्लस 5 क्या आएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 5 का हमारा कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का 0 होगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 4x की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 होल 3 हो गया, और यहाँ पे 3x स्क्वायर। देखिए 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 का होल पावर 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। हाँ सही है यार, ये थोड़ा चलिए बताने में दिक्कत हो गई। हाँ हाँ हाँ, तो आपका आंसर ये अब बिल्कुल ठीक है। चलिए तो आप घर पे प्रैक्टिस करें, मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके बेस पे। क्वेश्चन नोट डाउन करें बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या डिफरेंशिएशन करना है आपको x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 5 का होल पावर 3। आपका ये वाला डिफरेंशिएशन करना है। सेकेंड डिफरेंशिएशन है आपका d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 4 प्लस 8 और उसकी पावर 3। थर्ड आपको करना है d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 और उसकी पावर 7। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं बेटा, इससे आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन के बारे में तो बहुत कुछ हो गया भाई, अब इंटीग्रेशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा। इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात, देखिए इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा है बेटा, क्योंकि ये इतना छोटा पार्ट नहीं है कि ये अभी अभी खत्म हो जाएगा। टाइम मैंने देखा अभी 12:28 हो गए हैं और हम 12:30 पे क्लास ओवर कर देते हैं। चलिए बेटा इंटीग्रेशन जो अब हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास यानी कल की जो हमारी क्लास, कल तो होगी नहीं, कल आपकी छुट्टी रहेगी, मेरा एग्जाम है ओके पीजीटी का। तो आप सभी की कल छुट्टी रहेगी। आप डिफरेंशिएशन वाले जो भी क्वेश्चंस हैं सभी को आप प्रैक्टिस करें, ओके बेटा। और इंटीग्रेशन आपको ओके सच सर। में तभी समझ आएगा जब आप डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेंगे। तो ये होना भी कल ही स्टार्ट चाहिए, कायदा तो यही है, क्योंकि जब हमें डिफरेंशिएशन सर आ जाता है डिफरेंशिएशन ना, खत्म हो गया? डिफरेंशिएशन में और कुछ नहीं बताने के लिए, बाकी इसकी एप्लीकेशंस हैं तो वो एप्लीकेशंस हम तभी करेंगे जब इंटीग्रेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपका, इसकी एप्लीकेशंस बची हैं, एप्लीकेशंस में अब ये सारा का सारा यूज होगा, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। तो इसके बेसिक फॉर्मूले बताने हैं इंटीग्रेशन के, वो मैं कल करवाऊंगा, कल के बाद जब भी क्लास होगी। कल तो हमारी छुट्टी है। ओके बेटा, बाय बाय। बाय बाय।
थैंक यू सर।